हेलो दोस्तों, नमस्कार। जय हिंद जय भारत में आपके अपने चैनल एम एजुकेशन सफर पर आशा करता हूँ सभी लोग मस्त और शानदार और जिंदाबाद होंगे। दोस्तों, आज मैं जो टॉपिक लेकर के आया हूँ वह हिंदी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसका नाम है पर्यायवाची। और पर्यायवाची शब्द अगर किसी एग्जाम में आते हैं, जैसे कुछ समय बाद 11 फरवरी को 2024 में एक एग्जाम लगा हुआ है आरओ तथा एआरओ का, उसमें 10 क्वेश्चन आरओ इसी पर्यायवाची शब्द के आएंगे और 10 क्वेश्चन 10 नंबर के होंगे, जो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण बात है। ध्यान दीजिए, 10 क्वेश्चन कितने 10 क्वेश्चन आएंगे आरओ एआरओ की परीक्षा में। आरओ एआरओ की परीक्षा में 10 क्वेश्चन आएंगे। कितने 10 क्वेश्चन आएंगे और ये 10 नंबर के होंगे, 10 मार्क्स के होंगे। एक मार्क्स अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण होता है और ये 10 मार्क्स हैं। मैं वादा करता हूं मित्र, यदि इस सेशन को आप कंप्लीट देख लेंगे, यद्यपि मित्र इसके मैं 2 सेशन बनाऊंगा, ये इसका फर्स्ट पार्ट है। पार्ट सेकंड बहुत जल्द आपके सामने आएगा। ये पार्ट 1 और पार्ट सेकंड दोनों आप देख लेते हैं तो मैं आपसे वादा करता हूं कि आप 8 से 9 क्वेश्चन इन दोनों सेशन में प्राप्त कर लेंगे। बशर्ते यही कि आप सेशन को कंप्लीट देखें, पूरा देखें और कॉपी पेंसिल लेकर के बैठें और एक बेहतरीन नोट्स बनाएं और एग्जाम टाइम में जो मैंने पढ़ाया है उनको आप रिवीजन कर लें। मैंने जैसे एक पर्यायवाची शब्द है, उसके ये असंख्य दिए हुए, आपको 15-20 आपको दिए हुए इसमें, लेकिन आपको वो सब करने हैं। मैं आपको बता दूंगा कि ये महत्वपूर्ण है, उन्हीं को आप याद कर लें, शेष तो लगभग आपको याद ही होंगे। तो देखिए, मैं जानता हूं कि आप कॉपी पेंसिल लेकर के बैठेंगे। एक बात और कहूंगा, अगर मेरा सेशन आपको अच्छा लगे तो आप मेरे सेशन को अंत में, अभी नहीं, अंत में लाइक जरूर करके जाइए और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और अगर आप इसी तरीके की वीडियो चाहते हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटा बजा करके ऑल पे सेलेक्ट कर लें, ताकि जो वीडियो बनाऊं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो देखिएगा, सबसे पहला है अंक। अंक के पर्यायवाची कौन कौन से हैं? अंक के पर्यायवाची कौन कौन से हैं पूछे जाते हैं। अंक के कौन कौन से पर्यायवाची हैं? तो देखिए, अंक के कौन कौन से पर्यायवाची। अंक को संख्या कहते हैं, वो सब आप जानते हैं। नंबर भी कहते हैं, वो भी जानते हैं। आंकड़ा कहते हैं, वो जानते हैं। निशान जानती होंगे, चिन्ह जानती होंगे, छाप जानती होंगी। गोद नहीं जानते, इसे आप याद कर लें। किसको? गोद को। अंकवाद जानते हैं, आंक जानते हैं, दाग जानते हैं, धब्बा, क्रमांश। अदद नहीं जानते हो, अदद पूछा गया है, अदद किसका पर्यायवाची है? तो अंक का है मित्र। किसका? अंक का। तो गोद और अदद। गिनती जानते हैं, पार्श्व, पार्श्व माने होता है अंक। प्रतीक जानते ही हैं, संस्करण जानते हैं, संस्करण किसे कहते हैं? अंक को कहते हैं। हृदय याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, हृदय पूछा गया है। सर्ग बहुत पूछा गया है। अगर आप इनको याद कर लेंगे, इस 6 पर्यायवाची को, तो अंक के आपको लगभग सारे याद हो जाएंगे। गोद, अदद, पार्श्व, संस्करण, हृदय और सर्ग, ये 6 आप याद कर लीजिए। मैं जानता हूं कि अगर आप इनको याद कर लेंगे तो अंक का जो पर्यायवाची शब्द आता है उसे आप बहुत आराम से कर ले जाएंगे। अगले स्लाइड की ओर चलते हैं मित्र। अंतरिक्ष के देखते हैं। अंतरिक्ष के कौन कौन से हैं? अंतरिक्ष के खगोल जानते हैं आप, नभ मंडल जानते हैं, गगन जानते हैं, आकाश मंडल जानते हैं। ये छोटा सा है, आप आराम से याद कर लेंगे। अगले की स्लाइड क्यों चल रहे हैं? देखिए, अंधकार। अंधकार के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण है जो असंख्य बार परीक्षा में पूछे गए हैं। जैसे तिमिर बहुत पूछा जाता है मित्र। तिमिर, तम, तमिश्र और तमिश्रा, तमी, तमस, और ये जो हैं ये परीक्षा पूछे गए हैं। कौन कौन से? तम, तमिर, तमिश्र, तमिश्रा, तमी और तमस। आपके 6 ये हैं। उसके बाद ध्वात को याद कर लें, ध्वात बहुत पूछा जाता है। उदासी को याद कर लें और कुद्रस्य को याद कर लें। कुद्रस्य ये पूछा जाता है। अगर 7-8 आप याद कर लेंगे तो अंधकार के जो पर्यायवाची है मित्र, आपको 100% आपके एग्जाम में फंस जाएंगे। कौन कौन से? एक बार फिर देख लीजिए। तम, तमिस और तमिश्र, तमिश्रा, तमी और कुद्रस्य, उदासी, ध्वात, इनको आप याद कर लें तो मैं जानता हूं कोई क्वेश्चन आपका अंधकार से बाहर नहीं जाएगा। अगले सेशन की ओर चलें। अगले सेशन में दिया हुआ देखो आग की। आग के कौन कौन से पर्यायवाची उन्हें आप देखिएगा। अगले ये सबसे इंपोर्टेंट है। कौन सा है? इंपोर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। अग्नि कौन कौन से हैं? तो देखो, अग्नि के जो आप जानते हैं
उनको मत याद करिए, जो नहीं जानते उनको देख लीजिए। उनकी संख्या 7 से 10 तक हो सकती है। पिंगल नहीं जानते हो, पिंगल को याद कर लेना मित्र। दव जानते ही है, धूम्रकेतु जानते ही, आग जानते ही, अनल जानते ही, पावक जानते ही आप लोग, वाहिनी जानते ही, ज्वाला जानते ही, कुशानु ये पूछा गया है, कुशानु बहुत पूछा जाता है। वैश्वानंद जानते ही होंगे आप, धनंजय, अच्छा धनंजय अर्जुन को भी कहा जाता है, किसको मित्र? अर्जुन को भी कहा जाता है। दहन जानते ही हैं आप लोग, सर्वबच्ची जानते हैं, जात भेद याद कर लेना, ये आग का पर्यायवाची है। हुताशय जानते ही हैं, उसके बाद देखिए शिखा, शिखा को याद कर लेना, शिखा बहुत पूछा जाता है। रोहिताश्वर पूछा जाता है। अगर ये 6-7 आप याद कर लेंगे, जैसे पिंगल है, कुशानु है, धनंजय है, जातवेद है, शिखा है, रोहितास्त्र है, इन्हें आप याद कर लेंगे तो मैं जानता हूं आग के बहुत आप आसानी से कर ले जाएंगे। और आग के कौन कौन से उन्हें देख लेते हैं। और अग्नि के देखिए कौन कौन से हैं। अग्नि के जो पूछे जाते हैं, जो महत्वपूर्ण है, वायु सखा कहते हैं अग्नि को। किसको क्या कहते हैं? वायु सखा। क्योंकि ये वायु के साथ उसी दिशा में आग जलने लगती है, इसे वायु का सखा कहा जाता है। चित्रभानु भी कहा जाता है इसे, क्या कहा जाता है? चित्रभानु भी कहा जाता है, ऊषवर्धु भी कहा जाता है। और उसके बाद दहन तो जानते ही आप, हाँ जठराग्नि, पेट में लगने वाली आग मतलब भूख को जठराग्नि कहा जाता है। पेट में लगने वाली जो भूख होती है उसे जठराग्नि कहा जाता है, ये भी आग का पर्यायवाची है। दावानल, वन में लगने वाली आग को क्या कहते हैं? दावाग्नि कहते हैं। अच्छा, जल में लगने वाली आग या समुद्र में लगने वाली आग को वडवानल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वडवानल कहा जाता है। तो 3 ये हैं, इनको आप याद कर लीजिए। और जो महत्वपूर्ण ध्वज, अच्छा ध्वज आग को कहते हैं। किसको कहते हैं? ध्वज माने झंडा भी होता है, ध्वज माने आग भी होती है मित्र। क्या होती है? आग भी होती है। अगला देखिए, नेक्स्ट देखिए, अतिथि को क्या कहते हैं? अतिथि का मतलब होता है जिसकी तिथि आने की पता न हो। जैसे मेहमान को क्या कहते हैं? अतिथि कहते हैं। पाहुन याद कर ली, पाहुन। आगंतुक बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने जो मैरिज होम होते हैं उनकी दीवार पर देखा होगा आगंतुक। आगंतुक किसे कहा जाता है? वो अतिथि कहा जाता है। अभ्यंतक याद रखिए, अभ्यंतक किसे कहते हैं? तो वो अतिथि को कहा जाता है। फिर पाहुन, ग्रहगत और मुलाकाती जानते हैं आप लोग। आगत, अगर आप 3-4 को याद कर लेंगे, तो पाहुन को, आगंतुक को, अभ्यागत को और आगत को, तो मैं जानता हूं कि आपके जो अतिथि के पर्यायवाची वो आपको याद हो जाएंगे। अगले स्लाइड की ओर चलें। अगला दिया हुआ अधिकार के। अधिकार के कौन कौन से पर्यायवाची? अधिकार को हक कहते हैं, जानते ही हैं। स्वामित्व, स्वत्व, कब्जा कहते ही हैं। आधिपत्य कहते ही, आप जानते ही हैं। अगले स्लाइड की ओर चलें। अध्यापक को किस किस नाम से जाना जाता है? अध्यापक को, तो अध्यापक को गुरु कहते हैं, आचार्य कहते हैं, शिक्षक कहते हैं, प्रवक्ता कहते हैं, उपाध्याय कहते हैं, उपदेष्टा कहते हैं, उस्ताद कहते हैं, व्याख्याता कहते हैं, अवबोधक। ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लेना मित्र। केवल इसमें से एक याद कर लो, शेष तो आप जानते ही हैं। अगली स्लाइड की ओर चलें। अभिजात, अभिजात किसे कहते हैं? अभिजात उसे कहा जाता है ऐसा व्यक्ति जो अच्छे परिवार में जन्म लेता है, इसे कुलीन कहा जाता है। जैसे अच्छे परिवार में जन्म लेने वाला, जो ऊंचे कुल में जन्म लेने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं? अभिजात कहते हैं। जैसे कुलीन, सर्वश्रेष्ठ, श्रेष्ठ, मान्य, उच्च कुलीन, खानदानी, सुजात, पूज्य, उच्च, योग्य और संभ्रांतु। इसे संभ्रांतु को याद कर लेना। ये इसमें सिर्फ एक ही याद कर लीजिए, आपको याद, शेष आपको याद ही है। अगले सेशन की ओर चलें, स्लाइड की ओर चलें। अमृत को क्या कहते हैं? अमृत, अमृत को मित्र सोम कहा जाता। सोम देवताओं का रस था। वैदिक काल में, ऐतिहासिक वैदिक काल में जो देवताओं का रस होता था, जो हिमालय पर्वत से पर एक फल पेड़ था उससे निकलता था। वर्तमान समय में लोग इसे शराब के रूप में यूज करते हैं, जो गलत है। सुधा कहा जाता है अमृत को, पीयूष कहा जाता है, अम्य कहा जाता है, सुरभोग कहा जाता है, अमी कहा जाता है, मधु कहा जाता है, दिव्य पदार्थ कहा जाता है अमृत को। देवताओं का भोजन होने के नाते देवभोज्य कहा जाता है। शशिरस कहा जाता है। उसके बाद वाह्यातन कहा जाता है। तो आप 5-7 दिए हुए, इनको आप याद कर लीजिए, आपका काम हो जाएगा। बहुत अच्छे, एक बार मैं रिवीजन कर देता हूं। सुधा, पीयूष, अमेय, सोम, सुरभोग, अर्मी, मधु, दिव्य और पदार्थ। मित्र मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी।
मित्र मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी, बगैर मेहनत के आपको याद नहीं होंगे। यदि आप आरओ यारो में सिलेक्शन चाहते हैं तो इनके लिए आपको अपनी रातों की नींद खोनी पड़ेगी। तो अगले स्लाइड की ओर चलें। देखिए अरण्य, अरण्य मान होता है जंगल, अरण्य मान क्या होता है, जंगल होता है, महत्वपूर्ण है, ये इंपोर्टेंट है, ये पूछे जाते हैं। अटवी कहते हैं जंगल को, वन तो जानते ही, कांतार कहते हैं, कांतार जंगल को कहा जाता है, दावा मान जंगल होता है, गहन मान जंगल होता है, बेहड़ तो जानते ही, बिटप मान जंगल होता है, विपिन, विपिन पूछा गया, ये इंपोर्टेंट है, विपिन पूछा गया, विपिन किसका पर्यायवाची है, तो ये जंगल का है, अरण्य का। कानन और वन इसके पर्यायवाची हैं, 5-7 दिए हुए आप लोग याद कर लेना, अनुरोध है याद कर लेंगे आप लोग। अगला सेशन दिया, अगली स्लाइड दी हुई है, अर्जुन, अर्जुन को देखो धनंजय, धनंजय अर्जुन का पर्यायवाची, किसका, अर्जुन का। पार्थ किसका है, क्योंकि ये भगवान श्री कृष्ण के पार्थ थे, इसलिए अर्जुन को पार्थ कहा जाता है। कौनते मतलब कुंती के पुत्र थे, कौनते सतु, पांडुरन, ये आप जानते हैं। गुडाकेश पूछा गया, किसका पर्यायवाची, गुडाकेश इंपोर्टेंट है, ये कृष्ण का पर्यायवाची है। गंडीवधर पूछा गया है, किरीट इंपोर्टेंट है मित्र। प्रथापुत्र, श्वेतावाहन, ये पूछा गया, श्वेतावाहन। बीभत्स, उसके बाद धनुर्जय आप जानते ही हैं, धनुर्धर। कपिध्वज, और उसके बाद श्वेतवाजी, श्वेतवाजी इनको आप, और गंडीवधारी, ये 4-5 मित्र, 5-7 इंपोर्टेंट है। एक तो गंडीवधारी, श्वेतवाजी, धनुर्धर, कपिध्वज, गुंडाकेश, किरीट, पार्थ और धनंजय, इनको आप याद कर लेंगे तो अर्जुन के जो पर्यायवाची है वो आपको याद हो जाएंगे। चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला चलें, अगला देखते हैं अलंकार के पर्यायवाची। अलंकार के कौन कौन से पर्यायवाची हैं, तो अलंकार को आभूषण कहते हैं, भूषण कहते हैं, भूषण आभूषण का पर्यायवाची है। विभूषण भी कहा जाता है, अलंकरण भी कहा जाता है, आवरण भी कहा जाता है, जेवर भी कहते हैं, गांव में आज भी जेवर कहा जाता है, गहना कहते हैं, मडन कहते हैं, धूम कहते हैं, रूप सज्जा कहते हैं, सजावट कहते हैं, चमत्कार कहते हैं। इसमें 1-2 महत्वपूर्ण है, तो अपने अनुसार आप याद कर सकते हैं। अगला देखिएगा मित्र, आंख के कौन कौन से, ये इंपोर्टेंट है मित्र, ये इंपोर्टेंट है। आंख के जो महत्वपूर्ण है वो आपको बता दूंगा मैं। नेत्र जानते हैं, नयन, चक्षु, दृग, लोचन, अच्छे याद कर लेना। दृष्टि, विलोचन, अच्छ, चश्म, दीद, नैन, प्रेक्षण, प्रेक्षण और ईक्षण और चख, इनको याद कर लीजिएगा। 4 आपके ये हैं, इनको याद कर लीजिए। प्रेक्षण, ईक्षण, चख और अच्छी, ये 4 नेत्र हैं, नेत्र के पर्यायवाची हैं। और उसके बाद आकाश के देखते हैं, आकाश के कौन कौन से हैं। आकाश के महत्वपूर्ण है, आकाश को सबसे पहले पुष्कर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पुष्कर, आकाश को कहा जाता है। गगन, अंबर, नभ, व्योम, अंबर, अनंत तो आप जानते ही हैं। अंतरिक्ष, व्यत याद कर लेना, व्यत। शून्य भी अंतर आकाश को कहा जाता है। उसके बाद तारापथ कहते हैं, खगोल जानते हैं, तारापथ जानते हैं, आसमान जानते हैं, शून्यता भी जानते होंगे आप। दुष्कर माने आकाश होता है, आप इनको याद करिए। जैसे पुष्कर है, वियत है, शून्य है, शून्यता है, दुष्कर है, ये आकाश के पर्यायवाची। अगर आप इनको याद कर लेंगे 5-7 को, तो मैं जानता हूं कि आप अपने एग्जाम में बहुत कुछ अच्छा कराएंगे। उसका अगला दिया हुआ है, आनंद के कौन कौन से पर्यायवाची हैं। आनंद के, आनंद मतलब खुशी, हर्ष, उल्लास, प्रसन्न, प्रमोद। देखो आनंद को प्रमोद भी कहते हैं, आमोद भी कहते हैं, आहत भी कहते हैं। बिहार, बिहार अपना एक राज्य है, उसका मतलब क्या होता है, खुशी। क्या होता है, खुशी। तो ये 4 आप याद कर लेंगे तो मैं जानता हूं आनंद के आप बहुत आराम से कर ले जाएंगे। अगला दिया हुआ है, आम के कौन कौन से पर्यायवाची हैं। आम के, आम को देखिए जो महत्वपूर्ण पूछे जाते हैं वही बताऊंगा। आम को शेष तो आप देखो, आम रस, आम तो आप जानते ही हैं, आम्र, रसाल जानते हैं, सहकार जानते हैं, सहकार याद कर लेना, सहकार आम का है। अमृत फल इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह आमों में सबसे श्रेष्ठ है। सौरभ भी आम को कहा जाता है, सौरभ किसे कहा जाता है, आम को कहा जाता है। मादक आम को कहा जाता है। उसके बाद फलराज इसलिए कहते हैं कि फलों में राजा है ये। फल श्रेष्ठ इसलिए कहते हैं फलों में श्रेष्ठ है। अम्ब याद कर लेना, अम्ब। उसके बाद अतसीरम याद कर लेना, अतसीरम पूछा गया है। पिम्बुद पूछा जाता है, मदाल्य पूछा जाता है। आदि प्रिय मतलब ईश्वर को भी प्रिय था ये आम। उसके बाद पिंक प्रिय,
पिंक परी किसे कहते हैं? आम को कहते हैं। अगर आप इन सबको याद कर लेंगे तो मैं जानता हूं कि आप पर्यायवाची शब्द बहुत आराम से याद कर ले जाएंगे। अगला स्लाइड देखते हैं, इंद्र के कौन कौन से पर्यायवाची हैं। मित्र ये अपने आप में इंपॉर्टेंट है मित्र, इंद्र के कौन कौन से पर्यायवाची हैं। इंद्र को किस किस नाम से जाना जाता है? तो उर्वशीनाथ इंद्र को कहते हैं, सुनासीर इंद्र को कहा जाता है, वज्री इंद्र, वज्र धारण करने के कारण इसको वज्री कहा जाता है। इंद्र को वज्र धारण करने के कारण इनको वज्री कहा जाता है। नाकपति इंद्र को कहा जाता है, सलसराज इंद्र को कहा जाता है, शक्र इंद्र को कहा जाता है, मतलब दैत्यों का नाश करने वाला किसे कहा जाता है? इंद्र को कहा जाता है। और सुरपति इंद्र को कहा जाता है, देवराज देवों के राजा इंद्र को हो जाता है। पुरंदर, पुरंदर माने होता है किले तोड़ने वाला, शत्रु का नाश करने वाला, वो भी इंद्र को कहा जाता है। सचिपति इंपॉर्टेंट है मतलब, ये इंद्र का पर्यायवाची, ये पूछा गया है। अमरपति, सचिपति ये इंद्र का है। देवेश माने क्या होता है? देवेश का मतलब होता है इंद्र, देवेश का मतलब क्या होता है? इंद्र, ये पूछा गया है। देवेश, सुरेश और मधवा। अच्छा देखो, मधवा किसका है? इंद्र का। लेकिन अगर माधव आ जाए तो माधव मित्र किसका होता है? वो कृष्ण का होता है। किसका होता है? कृष्ण का होता है। अमरेश, अमरेश किसका है? तो बता सकते हैं ये भी इंद्र का है। पुरहूत इंद्र का है। तो मैं जानता हूं सुरेंद्र, ये भी किसका है? इंद्र का है। मेघपति जानते ही हैं आप लोग। तो देखिए इसमें से याद करने वाले हैं, तो वज्र याद कर लेना, शक्र याद कर लेना, सराज याद कर लेना, सुरपति इंद्र, देवराज इंद्र, पुरंदर इंद्र, सचिपति इंद्र, अमरपति इंद्र, देवेश इंद्र, सुरेश इंद्र, मधवा इंद्र, अमरेश इंद्र, पुरहूत माने इंद्र और सुरेंद्र माने इंद्र। ये लगभग 10 है इसके। इंद्र के 10 पर्यायवाची अगर आप याद कर लेंगे तो आप बहुत कुछ अच्छा कर ले जाएंगे। हो सकता है अभी कुछ और भी इसके हों, इनके हों। अच्छा, इंद्र का एक पर्यायवाची बहुत पूछा जाता है, बिडोजा। इंद्र का एक पर्यायवाची बहुत पूछा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये बहुत पूछा जाता है। बिडोजा बहुत पूछा जाता है। उपेंद्र और महेंद्र, कौशिक, इनको आप याद कर लीजिए। मैं जानता हूं कि आपके सारे क्लियर हो जाएंगे। आप इसका चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला देखें, उपवन के देखिए, उपवन कौन कौन से हैं? उपवन के बाग, बगीचा, उद्यान, वाटिका, फुलवारी, गुलशन और आराम, इसके आप जानते ही हैं। अगला देखिए, कमल का जानते ही होंगे आप। कमल के देखिए, कमल के पूछे जाते हैं, महत्वपूर्ण है। कमल के पर्यायवाची, कमल के पर्यायवाची में आपको एक छोटी ट्रिक बताता हूं। अगर जल के पर्यायवाची में, जल के पर्यायवाची में आप ज लगा देंगे तो कमल के हो जाएंगे। किसके? कमल के पर्यायवाची हो जाएंगे। जैसे जल, ज, तो जो जल किसका है? जल का है, पानी का है। और जलज किसका है? ये कमल का है। किसका है? कमल का है, ध्यान दीजिएगा। जैसे नलिन, नलिन कमल का है। अरविंद कमल का है। उत्पल, राजीव, पदम, पंकज, नीरज, सरोज, जलज, जलजात, वारिज, अंबुज, पुंडरीक, मित्र पुंडरीक बहुत महत्वपूर्ण है। अवज, सरसिज, इंदिवर, तामरस, कंज और वनज। मित्र इंपोर्टेंट लगभग सभी हैं, आप लोग बिल्कुल याद कर लीजिए। मेरी बात मानिए, कमल के जितने भी हैं उनको आप अधिकांशतः याद कर लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो देखिएगा, कुछ और भी हैं। कमल, कमल को पुष्कर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पुष्कर कहा जाता है। और पाथोज कहा जाता है, मकरंद कहा जाता है, सरोद कहा जाता है। इसे 5-7 इनमें से याद कर लीजिए, आपका ये महत्वपूर्ण है, आपका काम हो जाएगा। आप स्क्रीनशॉट ले लिया करिए। अगला दिया हुआ आंख के, आंख के कौन कौन से महत्वपूर्ण? देखिए, आंख के नेत्र भी कहते हैं, ये बता चुका हूं, शायद मैं बता चुका हूं। हाँ, कुबेर के देखिए मित्र, कुबेर के, कुबेर के कौन कौन से पर्यायवाची महत्वपूर्ण हैं? कुबेर को यक्षराज भी कहते हैं, धनेश कहते हैं, इंपोर्टेंट है, धनेश्वर कहते हैं, किन्नरेश कहते हैं, धनपति कहते हैं,
जनेश्वर कहते हैं, यक्षपति कहते हैं, राजराज कहा जाता है, धनपति कहा जाता है, लंकेश कहा जाता है, अलंकेश, लंकेश नहीं अलंकेश किसको कहा जाता है, कुबेर को कहा जाता है। उसके बाद देखिएगा इंदिरा निधि कहते हैं, ईश सखा कहते हैं, किन्नरेश कहा जाता है। तो ये जो कुबेर के पर्यायवाची हैं जो एग्जाम बनते हैं, जिनका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, महत्वपूर्ण है, आप 100% इनको याद कर लीजिए। 8-10 इनको याद कर लेंगे तो मैं जानता हूं आप बहुत कुछ अच्छा कर ले जाएंगे। उसके बाद देखिए कृषक, जानते हैं आप लोग किसान के कौन कौन से पर्यायवाची हैं। किसान को किसान कहते हैं, हलवाला कहते हैं, भूमिसुत कहते हैं, खेतियार कहते हैं, कृषिजीवी कहते हैं, हलदर कहते हैं, अन्नदाता कहते हैं, भूमिपुत्र कहते हैं, काश्तकार कहते हैं, हलजीवी कहते हैं, हलया कहते हैं, होली कहते हैं और हाली कहते हैं। ये किसान के पर्यायवाची हैं। अगला देखिएगा कृष्ण के, देखिए कृष्ण कौन कौन से होते हैं जो महत्वपूर्ण भी हैं। देखिए कृष्ण को नंद नंदन भी कहा जाता है, इसे आप जानते हैं। कृष्ण को क्या कहा जाता है, नंद नंदन भी कहा जाता है, इसे आप जानते हैं। मुरलीधर भी जानते हैं, गिरधर भी जानते हैं, आप कन्हैया भी जानते हैं, बनवारी भी जानते हैं, कृष्ण को कहा जाता है, श्याम भी जानते हैं, मोहन भी जानते हैं, वंशीधर भी जानते हैं, माधव पूछा गया है। माधव कृष्ण को कहा जाता है, लेकिन मधवा किसे कहा जाता है, मैंने इसी सेशन में बताया था। आप बताएं मधवा किसे कहा जाता है। नंदलाल जानते हैं, राधा रमण जानते हैं, कंसारी ये पूछा गया है, ये इंपॉर्टेंट है। कंसारी कृष्ण को कहा जाता है, हरिकेश कृष्ण को कहा जाता है, मधुसूदन भी कृष्ण को कहा जाता है, मुकुंद आप याद कर लेना, मुकुंद इंपॉर्टेंट है। गोपीनाथ जानते हैं, योगेंद्र याद कर लेना, योगेंद्र कृष्ण को कहा जाता है। उसके बाद गोविंद भी जानते हैं, मुरारी भी जानते हैं, ब्रज वल्लभ भी जानते हैं, ब्रज वल्लभ भी किसे कहा जाता है, कृष्ण को। तो 4 आप इसमें से याद कर लें, माधव, कंसारी, मुकुंद, योगेंद्र और ब्रज वल्लभ, 5 दिए हुए, इनको आप याद कर लें। उसके बाद इन्हीं के कृष्ण को और देखते हैं कौन कौन से हैं। गोपेंद्र याद कर लें, नटवर, देखो मित्र नटवर आप भगवान शिव का मत लगा देना, नटवर आप शिव का मत लगा, क्योंकि जो श्री कृष्ण भगवान थे वो भी बचपन में नट कटते, इसलिए नटवर भी कहा जाता है। नटवर और नागर, नटवर और नागर कृष्ण को कहा जाता है। वनवाली कृष्ण को कहा जाता है। रणछोड़, रणछोड़ ये भी कृष्ण को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है ये आप खुद देख लेना। जनार्दन कृष्ण को कहा जाता है। देवकी नंदन जानते ही आप। योगेश याद कर लेना इसको। त्रिभंगी लाल इंपोर्टेंट मित्र, पूछा गया त्रिभंगी लाल किसे कहते हैं, तो कृष्ण को कहा जाता है। गोपाल तो जानते ही आप। लकुटीधर कृष्ण को कहा जाता है। कंदन कंस को मारने वाला कृष्ण। अच्युत ये बहुत पूछा जाता है, इंपोर्टेंट है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। अच्युत कृष्ण को कहा जाता है। अनंतंजलि पूछा गया है। अर्जुन सखा, मतलब अर्जुन के सबसे सखा थे इसलिए अर्जुन सखा भी कहा जाता है। कमल नयन, कमल जैसे इनके नयन थे इसलिए कमल नयन भी कहा जाता है। किशन भी कहा जाता है। किशन और केशव, किशन और केशव दोनों कृष्ण के हैं। तो देखिए इसमें से क्या है, किशन को याद कर लेना, केशव को याद कर लेना, लेकिन अच्युत को बहुत इंपोर्टेंट है मित्र। त्रिभंगी लाल भगवान शिव का नहीं है, कृष्ण का है। जनार्दन कृष्ण को कहते हैं। नटवर और नागर और रणछोड़ इनको याद कर लेना, आपका काम हो जाएगा। उस अगले उसकी ओर चलते, गन्ना का कौन सा, गन्ना के पर्यायवाची। गन्ना को ईख बोलते हैं, गांव की भाषा में आज भी ईख कहा जाता है। इच्छ भी कहा जाता है, उच्च भी कहा जाता है, उख भी कहा जाता है, पोंडो कहा जाता है। रसदंड इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसमें रस निकलता है। रसाल कहा जाता है, रसद कहा जाता है। पेड़ी आज भी गांव की भाषा में पेड़ी बोलते हैं, जैसे उसका एक टुकड़ा रहता है उसे कहते हैं पेड़ी, पेड़ी या पेंडी। तो इसमें कुछ महत्वपूर्ण है, 6 इंपोर्टेंट है, इन 6 को आप याद कर लेना गन्ना के। उसका अगला दिया हुआ है घोड़ा के, बहुत पूछा जाता है। घोड़ा के कौन कौन से, घोड़ा गोटक कहते हैं, आप लोग जानते हैं। अश्व भी कहते हैं। तुरंग याद कर लेना, है याद कर लेना, वाज याद कर लेना, सैंधव याद कर लेना, ये पूछा गया है। तुरंगमय, वाजी, वाहा, तुरग, रविपुत्र। रविपुत्र घोड़ा को कहा जाता है मित्र, किसको कहा जाता है, घोड़ा को कहा जाता है। किंकर पूछा गया है, किंकर किसको कहा जाता है, तो किंकर घोड़ा को कहा जाता है। केसी और केसरी मित्र, केसरी उसको भी कहा जाता है शेर को।
केसरी घोड़ा को भी कहा जाता है। गंधर्व, गंधर्व क्यों कहते हैं? क्यों गंधर्व गांधार एक 16 जो महाजनपद थे ऐतिहासिक शासनकाल में, जो महाजनपद काल था उस समय गांधार एक महाजनपद था। वहां के घोड़े बहुत प्रसिद्ध थे। वो जो महाजनपद था वो घोड़ों के लिए ही जाना जाता था। वहां से जितने भी अन्य शेष 15 महाजनपद थे, सभी लोग लड़ने के लिए घोड़े वहीं से मंगाते थे, गांधार से। इसलिए घोड़े को गंधर्व कहा जाता है, चामरी कहा जाता है घोड़े को, धोरय कहा जाता है, मराल कहा जाता है, रथवान तो जाती है, राजवाह भी जानते हैं, वाडव घोड़े को कहा जाता है, वाडव। सारंग इंपोर्टेंट है मित्र, सारंग वेरी वेरी इंपोर्टेंट है, सारंग वेरी वेरी इंपोर्टेंट है। वाज भी घोड़े कहते हैं, वाज कहते हैं घोड़े को, वाज घोड़े को कहा जाता है। वाज, वाडव और सारंग, गंधर्व, रविपुत्र, वाज, सैंधव, हय और तुरंग। आप इनको याद कर लें, आपका काम हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, चंद्रमा के कौन कौन से पर्यायवाची हैं? चंद्रमा को जो पर्यायवाची हैं, चंद्रमा को राकेश कहते हैं। क्या कहते हैं? राकेश। चंद्रमा का पर्यायवाची क्या है? राकेश है। चांद कहते हैं, चंदन कहते हैं, हिमकर, हिमकर इसलिए कहते हैं कि दूर से देखने पर ये बर्फ के समान दिखाई देता है, इसलिए हिमकर भी कहा जाता है। विभाकर कहते हैं, इसे क्या कहते हैं? विभाकर। सुधाकर कहते हैं। सारंग, अच्छा सारंग अभी घोड़े को भी कहा था, सारंग अभी घोड़े का भी पर्यायवाची था, और सारंग चंद्रमा का भी है। शशि, शशि किसी का नाम भी हो सकता है, उस पर न जाएं। शशि चंद्रमा का पर्यायवाची है। तारापति, क्योंकि तारों में ये सबसे बड़ा है, जो आपको तारे दिखाई देते हैं उसमें सबसे बड़ा है, इसलिए तारा का पति कहा जाता है इसे। रजनीश भी बोलते हैं, रजनीश, रजनीश चंद्रमा को कहा जाता है। रजनीश किसे कहा जाता है? चंद्रमा को कहा जाता है रजनीश। अंशुमाली, अंशुमाली भी चंद्रमा को कहा जाता है। मयंक, मयंक बहुत अच्छा नाम है भाई, मेरा एक भांजा है, उसका भी नाम मयंक है, और इस मयंक का मतलब होता है चंद्रमा। क्या होता है? चंद्रमा। अच्छा इंदु, इंदु साउथ इंडियन जो मूवी होती है उसमें लड़की का नाम रखा था इंदु, इसका मतलब भी चंद्रमा होता है। निशाकर, निशाकर माने चंद्रमा होता है। तारा केस इंपोर्टेंट है ये। विदु, सोम, अच्छा सोम वहां पर भी था और सोम यहां पर भी है। सुधांशु, सुधांशु माने भी चंद्रमा होता है। सुधांशु माने हिमांशु नहीं होता है, न प्रांशु होता है, सुधांशु माने चंद्रमा होता है। कलानिधि इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये हमेशा अपने समय दिन पर दिन कलाएं बदलता रहता है। मृगांक, मृगांक माने चंद्रमा होता है। शशांक, शशांक इंपोर्टेंट है। रजनीपति, रजनी मान होता है रात, क्या होता है? रात, और रात का क्या होता है? पति होता है, इसलिए रजनीपति से कहा जाता है। तो इनमें से स्लाइड में दिए हुए अधिकांश इंपोर्टेंट है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसको आगे देखिएगा और क्या क्या है चंद्रमा के, और कौन कौन से हैं। देखो हिमांशु किसके किसे कहते हैं? चंद्रमा को कहते हैं। हिमांशु किसे कहते हैं? चंद्रमा को कहा जाता है। राकेश भी चंद्रमा को कहा जाता है। शशि बताई दिया मैंने आपको। सुधांशु भी कहते हैं चंद्रमा को, किसको? सुधांशु माने चंद्रमा होता है। उसके बाद है राकापति, जानते हैं आप। द्वैराज चंद्रमा को कहा जाता है। कलानाथ जानते हैं आप। उसके बाद जो महत्वपूर्ण है, आप लगभग इतने याद कर लेंगे तो आप बहुत अच्छा कर ले जाएंगे। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अगला दिया हुआ है चतुर। जो व्यक्ति चतुर होता है, चालाक होता है, उसे क्या कहते हैं? कुशल बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं? कुशल। प्रवीण, प्रवीण माने क्या होता है? चतुर बोलते हैं। प्रवीण का मतलब क्या होता है? चतुर। निपुण माने चतुर होता है, योग्य होता है, पटु होता है। नागर, नागर भी इंपॉर्टेंट है। नागर किसे कहते हैं? चतुर को। होशियार चतुर को कहा जाता है। दक्ष चतुर को कहा जाता है। चालाक ये आप सब लोग जानते हैं। प्रगल्भ भी कहते हैं चतुर को, प्रगल्भ। सुजान भी चतुर को कहा जाता है। विदग्ध चतुर को कहा जाता है। विज्ञ चतुर को कहा जाता है। आप इनको याद कर सकते हैं। अगले स्लाइड की ओर चलें। चांदनी, चांदनी के मित्र इंपोर्टेंट है। चांदनी का सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण पूछा जाता है वो ज्योत्सना और कॉमेडी, ये बहुत पूछे जाते हैं। लोग रात का ऐसे कराते हैं, कॉमेडी रात का कराते हैं और ज्योत्सना भी रात का कराते हैं, इसे गलत मत करिएगा। कॉमेडी और ज्योत्सना किसके हैं मित्र? चांदनी के हैं। किसके हैं? चांदनी के हैं। और अमला, और उसके बाद सभी लोग इसमें अधिकांश जानते हैं, आप तीन को याद कर लें इसमें से। चंद्र का जानते ही हैं, चंद्र मरीच का जानते ही हैं, उजरिया जानते हैं। आज भी गांव में
चांदनी रात होती है उसे उजरिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उजरिया। ये भी चांदनी का पर्यायवाची है। जुनहाई याद कर लेना। अमृत तरंगिणी जानते ही हैं, अमृत तरंगिणी मतलब चारों तरफ अमृत सा बरसता रहता है, उजाला होता रहता है। चंद्रकला जानते हैं आप, जुनेहा जानते हैं, उजरिया जानते ही हैं आप। तो आप इनमें से 4-5 को याद कर लेना, आपको बहुत अच्छा कराएंगे। उसको अगला दिया हुआ है चोर। चोर को किस किस नाम से जाना जाता है? चोर होता है जैसे खनक, खनक से आप जानते हैं, खनक मतलब चोर को कहा जाता है। रजनीचर, रजनीचर चोर को कहा जाता है। तस्कर, मूसक, कुंबल, उचक्का, आज भी गांव में उचक्का कहते हैं, बोलते हैं ना गांव में, उचक्का चोर को कहा जाता है। उठाईगिरी, उठाईगिरी चंद्र उस किसे कहा जाता है? चोर को कहा जाता है। किसको? चोर को कहा जाता, चोर को कहा जाता है। घटकटा चोर को कहा जाता है। चाई चोर को कहा जाता है। चोरकट को चोरकट कहा जाता है। जेबकट को जेबकट चोर कहा जाता है। बदमाश को चोरकट चोर कहा जाता है। अच्छा, हरित पूछा जाता है। हरित किसका पर्यायवाची है? तो मतलब चोर का है। और वंचत, आप इसमें से 2-3 याद कर लें। एक तो हरित, वंचत और मोसक, इनको आप याद कर 3, 1, 2 और 3। हरित, वंचक और मोसक, इन 3 को याद कर लें, अधिकांश ये पूछे जाते हैं। अगले स्लाइड की चले तो चलें। छल, बहुत से लोग छल करते हैं, तो छल को कपट कहते हैं, फरेब कहते हैं, धोखा कहते हैं, ब्याज कहते हैं, वंचना याद कर लेना, वंचना, प्रवंचना याद कर लेना। इन 2 को याद कर लिए, छल के आपको सारे याद हो जाएंगे। अगला देखिएगा, जल के कौन कौन से पर्यायवाची से जल बोलते हैं? जल को नीर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नीर कहा जाता है। सलिल भी कहते हैं जल को, उदक जल को कहा जाता है, अंबु जल को कहा जाता है, तोय जल को कहा जाता है। जीवन माने जल होता है, वार माने जल होता है, पेय माने जल होता है। अच्छा, इस नीर, जैसे नीरज है, नीर है, नीर में अगर जल लगा देंगे तो ये नीरज हो जाएगा। तो जल लगाने से कमल का पर्यायवाची हो जाएगा। किसका? कमल का पर्यायवाची हो जाएगा। जैसे 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 तोय है, तोय, इसमें जल लगा दो, तोयज तो कमल का हो जाएगा। किसका हो जाएगा? पय है, पयज करना है तो ये कमल का हो जाएगा। अगर जल लगाने पर, जो जल के जो पर्यायवाची है उसमें जल लगाने पर कमल के पर्यायवाची बन जाते हैं। किसके? कमल के पर्यायवाची बन जाते हैं। मेघ पुष्प कमल का है, सॉरी जल का है। पानी जानते हैं, वन जानते, वन माने क्या होता है? जल होता है। जीवन जानते हैं। पुष्कर, अच्छा पुष्कर 3 जगह आया हुआ है, पुष्कर 3 जगह आया हुआ है। तीनों को आप बताना है किस किस का पर्यायवाची है। सारंग जलू कहते हैं, इंपोर्टेंट है। पुष्कर, सारंग बहुत इंपोर्टेंट है। क्षीर भी जल को कहते हैं। धनरस कहते हैं, अमृत कहा जाता है, अप कहते हैं। तो आप पुष्कर, सारंग, क्षीर, धनरस, वन, इनको याद कर लें तो जल के आपको पर्यायवाची याद हो जाएंगे। अगला है जीव। जीव के कौन कौन से? जीव को जिहा कहा जाता है, रसना कहा जाता है, रसदा कहा जाता है, रसिका कहा जाता है, जवान कहा जाता है, अंतःकरण कहा जाता है, आत्मा कहा जाता है। जीव को आत्मा कहा कहते हैं, तो ध्यान रखना। झंडा के देखिएगा, झंडा को ध्वज कहा जाता है, पताका, केतु, केतु याद रख लीजिए। निशान झंडा को कहा जाता है। बैजयंती, बैजंती बोलते हैं, बैजंती, बैजंती झंडे को कहा जाता है। केतन झंडे को कहा जाता है। और परचम और निशान, ये बता ही दिया मैंने। निशान तो एक बैजंती, केतन दूसरा याद कर लेना, तीसरा केतु होता है, चौथा निशान होता है। इन 4 को याद कर लीजिए तो मैं जानता हूं झंडे को आपके सारे सब कुछ याद हो जाएंगे। तो मित्र, ये मेरा एक छोटा सा सेशन था और मैं जानता हूं ये सेशन आपको जरूर पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो प्लीज मेरे सेशन को सबसे पहले लाइक करेंगे, दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। और एक बात आपको सूचित करना चाहता हूं, इस चैनल पर मैं जीएस के ऑल सब्जेक्ट बिल्कुल निःशुल्क पढ़ाता हूं। यदि आप सब कुछ फ्री पढ़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों के साथ शेयर कर लें। नेक्स्ट सेशन में इसके पार्ट 2 मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत।